हम अक्सर जब सक्सेसफुल लोगों के बारे में बातें करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। तो हमारे माइंड में ये चीज़ें डेवलप होने लगती हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल करने की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है? क्या आप मेरी बात को मानेंगे? आज इस वीडियो में मैं प्रूफ करके रहूँगा कि सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रगल करना कंपलसरी नहीं है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल का मतलब होता है रेसिस्टेंस। वो रेसिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। स्ट्रगल का मतलब होता है कि आप कहीं पे एफर्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे अनसर्टेनिटी है और डिसकम्फर्ट है। दैट इज़ द साइन ऑफ स्ट्रगल। अगर आप कभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है कि आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, आप इस चीज़ में टॉप ही कर जाएंगे, आप इस चीज़ में सक्सेस को प्राप्त करेंगे ही। और आपको हमेशा एक डिसकम्फर्ट बना रहता है कि पता नहीं ये चीज़ होगी कि नहीं। आप हमेशा खुश मिजाज नहीं रहते हैं। ये भी चीज़ स्ट्रगल की निशानी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्ट्रगल की वाकई ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्ट्रगल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ पे स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। अगर आप अपने फिजिक को बेटर करना चाहते हो, अगर आप अपनी बॉडी को बेटर बनाना चाहते हैं, आपको 6 पैक एब्स चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको डाइट के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको डाइट को रेसिस्ट करना पड़ेगा कि मुझे मिठाई नहीं खाना है, मुझे ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है। वो भी एक स्ट्रगल है, वो फिजिकल स्ट्रगल है। अगर आप किसी स्किल को सीखना चाहते हैं तो आपको मेंटली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन अपना बहुत हाई रखना पड़ेगा। वो मेंटल स्ट्रगल है। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने अंदर साइकोलॉजिकली आप बेटर करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने अंदर कि मैं अनकॉन्शियसली कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं करते रहा हूँ। ये भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल हुआ। लेकिन ये सारे जो स्ट्रगल्स हुए ना, जिनके बारे में अभी हमने बात की, ये सारे स्ट्रगल्स आपको बेटर बनाते हैं, आपको पॉजिटिव बनाते हैं, आपको और स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ स्ट्रगल ऐसे भी हैं जो आपको नेगेटिव बनाते हैं, जो आपका ऑरा होता है उससे नेगेटिव होने लगता है। कुछ स्ट्रगल ऐसे हैं जो कि उस स्ट्रगल में रहने से सक्सेस आपसे और दूर जाने लगती है। पता है वो स्ट्रगल कौन से टाइप का होता है? जब आप अपने लाइफ की सिचुएशंस को, जो कि आपको नेचुरली मिली हैं, आप उनको जब रेसिस्टेंस से देखने लगते हैं कि मुझे अच्छे पेरेंट्स नहीं मिले, मुझे अच्छी फैमिली नहीं मिली, मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, मुझे बचपन से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो आप अपने सक्सेस के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस लगाने लगते हैं। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट करने के बजाय हर चीज़ में अगर आप रेसिस्ट करने लगे कि नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे साथ वैसे होना चाहिए जैसा कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, जिस टाइप की चीज़ों को मैं जानता हूँ वैसे ही चीज़ें मेरे सामने घटित हों, जब आप ऐसे सोचने लगते हैं तो आप लाइफ को रेसिस्ट करने लगते हैं, तो आपकी लाइफ कठिन होने लगती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टॉक्सिक हो चुकी होती हैं, उनसे दूर जाना ही ठीक होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे दूर जाना ही ठीक होता है। लेकिन अगर आप ये ठान लेते हैं, इस जिद पे आप आ जाते हैं कि मुझे उसी इंसान के साथ रहना है, उसी इंसान से बात करना है, उसी के साथ आगे बढ़ना है, उसी चीज़ से अपने आप को कनेक्टेड रखना है, तो आप रेसिस्टेंस को बुलावा दे रहे हैं अपनी लाइफ में। आप लाइफ को रेसिस्ट कर रहे हैं, आप खुशियों को रेसिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल सही चीज़ नहीं है। जब आप भगवान से या फिर यूनिवर्स से किसी चीज़ को मांगते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप उसके तरफ सरेंडर नहीं करते हैं, आप केवल मांगते रहते हैं, आप केवल कंप्लेन करते हैं, तो एक ऐसा रेसिस्टेंस आप अपनी लाइफ में डेवलप करते हैं जिससे कि आप जो चीज़ें मांगते हैं वो तो आपको मिलती नहीं, जिन चीज़ों से आप दूर भागते हैं वही आपकी तरफ आने लगती हैं। जब आप भगवान से या फिर यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हैं और सरेंडर नहीं करते हैं, तो आप रेसिस्टेंस जनरेट कर रहे हैं, आप स्ट्रगल जनरेट कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रगल है, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये आपको बेटर नहीं बनाने वाला, ये आपको टॉक्सिक बनाने वाला है, ये आपको अगेंस्ट में खड़ा कर देगा इस यूनिवर्स के। और यूनिवर्स से कोई जीत पाया है क्या आज तक? जब आप स्ट्रगल करते हैं कि मुझे रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी चाहिए, मुझे जैसा मैं चाहता हूँ मुझे वैसी ही चीज़ें मेरी लाइफ में चाहिए, आप एज सुन एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट ऐसे चाहने लगते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो आप स्ट्रगल को इन्वाइट कर रहे हैं, जो कि बैड काइंड का स्ट्रगल होता है, जो कि रेसिस्टेंस होता है। तो कुछ स्ट्रगल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, जो कि आपकी खुशियों को भी रेसिस्ट करते हैं। स्ट्रगल को अपनी लाइफ का पार्ट तभी बनाओ जब आपको वो मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती हैं। अगर स्ट्रगल आपकी लाइफ को और ज़्यादा टॉक्सिक कर देती है, आपके अंदर से जो कंपैशन है वो दूर जा रहा है, आपका लविंग नेचर जो है वो दूर जा रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप इम्पेशेंट हो गए हैं, आपके अंदर कोई भी स्वीटनेस नहीं बची है, तो वो स्ट्रगल आपको बर्बाद कर रहा है। इसीलिए भगवत गीता में अंत में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम सब कुछ भूल के मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है।
स्ट्रगल को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को यूनिवर्स को और ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि जब हम अपने जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में दे देते हैं तो उसकी कमांड ईश्वर के पास होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी वैसे होते हो जैसा यूनिवर्स आपको रखना चाहता है, और बस यूनिवर्स उस सही समय का वेट कर रहा होता है कि वो सही समय आएगा और जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो वो आपकी झोली में डाल देगा। लेकिन आप बिना मतलब का स्ट्रगल को एडॉप्ट करके, स्ट्रगल में जूझ के अपने आप को बर्बाद कर देते हो और यूनिवर्स को खुद से दूर कर देते हो। तो अगर आज भी आपकी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल चल रहा है तो आप उसको रिकंसिडर कीजिए कि इस स्ट्रगल की आपको ज़रूरत है भी या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हम इस चैनल पे और भी बहुत सारे इंसाइट्स लेके आने वाले हैं जो कि हमारी लाइफ को और बेटर करेंगे। थैंक यू सो मच।